अल-बेरूनी कम टू इंडिया विथ। अल-बेरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी। अल-बेरूनी अबू रहमान बेरूनी was a Persian scholar who came to the India with Mahmud Ghazni in 1017. He wrote Tariq al-Hind, History of India. He was given the title of founder of Indology and al-Ustad. अल-बेरूनी अबू रहम बेरूनी एक कट्टर विद्वान था जो 1017 में गजनी के महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उसने तारिक अल हिंद भारत का इतिहास लिखा था। उन्हें इंडोलॉजी का संस्थापक और अल उस्ताद की उपाधि दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। विश्व विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व विरासत सूची में सारा का सारा है। खुजारो, नालंदा ruins यानी कि नालंदा के अवशेष, हम्पी, ये सारा का सारा है। खुजारो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स वर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986. नालंदा ruins were declared UNESCO World Heritage Site in 2016. Hampi ruins were declared UNESCO World Heritage Site in 1986. खुजारो समूह स्मारकों को 1986 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। 2016 में नालंदा के अवशेष को यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया और 1986 में ही हम्पी खंडहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। हु बिल्ट द खुजारो टेम्पल। खुजारो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेला राजपूत ने। खुजारो टेम्पल मध्य प्रदेश वर बिल्ट बाय द चंदेला राजपूत रूलर बिटवीन 950 टू 1050 AD। खुजारो मंदिर मध्य प्रदेश का निर्माण चंदेल राजपूत शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल वंडर्स was not constructed in the 12th century AD। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य 20वीं सदी में नहीं बनाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। द टेम्पल ऑफ खुजारो वर बिल्ट बिटवीन 950 to 1050 AD by Chandela Rajput. Angkor Wat temple was built in 12th century by Khamer Singh Suryavarman Dvitiya. Sun temple Konark was built by Ganga dynasty king Narsimdev Pratham in 13th century AD. खुजारो के मंदिर का निर्माण 950 से 1050 के बीच चंदेला राजपूत द्वारा किया गया था। अंगकोर वट की मंदिर 12वीं शताब्दी में खमेर सिंह के सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था और सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में किया था। द कैथेड्रल was initiated by Maurice de Sully, Bishop of the Paris, who about the 1160 conceived the idea of converting into a single building on a larger scale. The ruins of the total earlier basilicus, the foundation stone was laid by Pope Alexander III in 1163 and high altar was consecrated in 1189. कैथेड्रल की शुरुआत पेरिस के बिशप मॉरिस डी सुली ने की थी, जिन्होंने लगभग 1160 में बड़े पैमाने पर पहले के 2 तहसीलों के खंडहरों को एक ही इमारत में बदलने की कल्पना की थी। 1163 में पोप अलेक्जेंडर तृतीय द्वारा आधारशिला रखी गई थी और 1189 में ऊंच वेदी को संरक्षित किया गया था। वेयर वॉज द संत कबीर बॉर्न। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। द थॉट एग्जैक्ट बर्थ प्लेस ऑफ द संत कबीर इज नॉट नोन. इट इज बिलीव्ड दैट ही वॉज बॉर्न एंड द लाहथारा नियर काशी प्रेजेंट डे बनारस। हालांकि संत कबीर का सही जन्म स्थान ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म काशी वर्तमान वाराणसी के पास लाहतारा में हुआ था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट। रेडियोधर्मी पदार्थ निकलता है
तो सारा का सारा मतलब अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा रे से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एग्जिबिट फेनोमेनन ऑफ एलोट्रॉपी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एलोट्रॉपी की घटनाएं दर्शाती है? तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन कंपोनेंट है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन प्योर फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट दैट डिफर इन स्ट्रक्चर। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन को के दो अपरूप हैं, एक ही तत्व के शुद्ध रूप जो संरचना में भिन्न होते हैं। सेलेक्ट द अल्किन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एक अल्किन का चयन कीजिए। तो ये है C5H10। अल्किन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द डबल बॉन्ड at the present in their केमिकल स्ट्रक्चर। अल्केन कार्बनिक यौगिक है, दोहरे बंधन द्वारा स्वीकृति होती है, जिसका रासायनिक संरचना में मौजूद होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्केन्स की बात करें, मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। उसके बाद हेक्सेन की बात करें, C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18, नैनोन का C9H20 और डेकेन का C10H22। विच इज़ डिनोटेड स्पिरिट, कौन सा अप्राकृतिक स्पिरिट है? तो मिथाइलेटेड स्पिरिट। डीनेचर्ड अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट और वुड स्पिरिट। विकृत शराब जिसे मिथाइलेट स्पिरिट या अप्राकृतिक रेक्टिफाइड स्पिरिट या वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। क्वेश्चन है विच इज़ द डीनेचर्ड स्पिरिट? तो मिथाइलेट स्पिरिट। सेलेक्ट अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एक मीठी महक वाला यौगिक चुने। तो CH3C डबल बॉन्ड CH3COO, C2H5। दिस इज़ ईस्टर, ये ईस्टर है और ईस्टर एक स्मेलिंग करता है और स्वीट स्मेलिंग करता है, और ये ईस्टर है, एक मीठी महक वाला यौगिक है, C3COO, C2H5। The process of breaking down of an organic compound by microorganism to a simpler molecules is known as, सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल अणुओं को कार्बनिक यौगिक में के टूटने के प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसको फर्मेंटेशन, क्यूड़न कहते हैं। फर्मेंटेशन केमिकल प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन एनारोबिक। क्वीडन रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा अणु जैसे ग्लूकोज टूट जाते हैं। Milk is converted into curd by the process of fermentation. Milk consists of globular proteins called casein. Here, curd forms because of the chemical reaction between the lactic acid bacteria and casein. During fermentation, the bacteria use enzyme to produce energy ATP from lactose. दूध क्वीरण की प्रक्रिया द्वारा दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध में कैसीन नामक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और कैसीन के बीच रासायनिक प्रतिक्रियण के कारण दही बनता है। क्यूड़न के दौरान बैक्टीरिया लैक्टोज से ऊर्जा ATP का उत्पादन करने के लिए एंजाइम का उपयोग करते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लुक आफ्टर द केस रिलेटेड विथ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके संबंधित मामलों को देखता है? इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन और पर्यावरण संरक्षण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2010 by an act of parliament. It looks after the matter related with the environment and forest conservation. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। Whereas criminal matter were looked after by criminal or a session court and civil matter by the civil court. जबकि आपराधिक मामलों की देखभाल क्रिमिनल या सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट सिविल केस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी वॉज नॉट सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो प्लानिंग कमीशन, जिसकी खत्म योजना आयोग, और ये 2015 में ख़त्म होकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हो गई। Planning Commission was set up by the constitutional provision. It was set up on the 15 March 1950 by an executive order.
योजना आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नहीं किया गया था। यह एक कार्यकारी आदेश द्वारा 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। It was a constitutional body and supreme organ of planning for a social and economic development. It has been replaced by नीति आयोग in 2015. यह एक गैर संवैधानिक निकाय था जो सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना का सर्वोच्च अंग था। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। Which of these fundamental right is not mentioned in Article 19? इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि राइट टू स्लीप निंद्रा का अधिकार, राइट टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का अधिकार, और राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, ये सब नहीं है। विच ऑफ दिस प्रोविजन इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान के विदेशियों में के लिए उपलब्ध है? तो ये है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 साल का या फिर 65 वर्ष का, दोनों में से जो पहले हो जाए। As per the provision of the Article 316, the term of the member of UPSC in the 6th year is 6 year or up to the age of 65 year, whichever is earlier. अनुच्छेद 316 के प्रावधानों के अनुसार यूपीएससी के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो उसे मान्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ सिविल सर्विस और इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है। तो ये है न्यूट्रलिटी एंड अनबायस्डनेस, तटस्थता और एवं निष्पक्षता। Civil service is in India strengthen the executive organ of a state, and neutrality and unbiased are the important feature of this. भारत में नागरिक सेवाओं राज्य के कार्यकारी अंग को मजबूत करती है। तटस्थता और निष्पक्षता की इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। Which of the following state has the highest percentage of forest cover? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम। Forest cover as the percentage of total geographical area, फर्स्ट में है मिजोरम 85%, अरुणाचल प्रदेश 79%, मेघालय 76%, मणिपुर 75% एंड नागालैंड 75%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के रूप में वन आवरण मिजोरम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद नागालैंड। IRV 2020 इज कंसर्न्ड विथ, IRV 2020 से संबंधित है राइनोसोरस गेंडा से। इंडियन राइनो विजन 2020 प्रोग्राम IRV 2020 इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय राइनो विजन 2020 कार्यक्रम IRV 2020 विभिन्न संगठनों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। IRV 2020 होप्स टू राइज द नंबर ऑफ राइनोज इन असम टू 3000 बाई 2020। IRV 2020 ने 2020 तक असम में गेंडों की संख्या बढ़ाकर 3000 करने की उम्मीद है। नेशनल पार्क असम की बात करें तो नेशनल पार्क असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सिकवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। Symbiotic bacteria responsible for the fixation of atmospheric nitrogen are present. वायुमंडल नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सहजीवी बैक्टीरिया मौजूद है। तो ये होती है हमारा लेगुमिनस प्लांट, दलहन के प्लांट में यहाँ पे मटर का आंसर हो जाएगा। Symbiotic bacteria is the responsible for atmospheric nitrogen fixation is found in root nodules of pulses. Symbiotic bacteria जो वायुमंडल नाइट्रोजन निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, दालों की जड़ का नोड्यूल में पाया जाता है। The word symbiotic is derived from the symbiosis, which means living together. Here host P and parasite is bacteria lives together. Bacteria fix the atmospheric N2 as NH3. सहजीवी शब्द साइम्बायोसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक साथ रहना। यहाँ मेजबान मटर है और परजीवी बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं। बैक्टीरिया NH3 के रूप में वायुमंडलीय N2 को निश्चित करता है।
भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान स्टेट और बॉर्डिंग विथ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑल्सो नोन एज द केलियो घाना बर्ड सेंचुरी और केलियो नेशनल पार्क। बीइंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ फेमस फॉर माइग्रेटरी साइबेरियन क्रेन्स। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमावर्ती केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने वाले के नाते यह प्रवासी साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। विच सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? कपास के उत्पाद के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक है? तो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। Black soil are found in Deccan Plateau. This soil are rich in lime, iron, and alumina and have high moisture retention capacity. So these are best situated for the cotton cultivation. दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी चूने, लोहे और एल्यूमिनिया से भरपूर होते हैं और इनमें नमी की क्षमता अधिक होती है, इसलिए ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। Which of the following crop grown in a alluvial soil require the huge amount of water? जलोढ़ मिट्टी में उगने वाले निम्न में से कौन सा फसल भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है चावल, धान। Rice is a kharif crop grown in alluvial soil and require a huge amount of water, especially during the paddy transplantation. The rainfall must be around 150 centimeter. चावल एक खरीफ क्रॉप फसल है जिसे जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है और धान की रोपाई के दौरान विशेष रूप से पानी की एक बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। द अनदर नेम ऑफ एसिड और अल्कलाइन सॉइल इज, अम्ल और क्षारीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो कल्लर मिट्टी। National Council of Education Research and Training (NCERT) has signed a MOU with which foundation to telecast e-learning contest for the school children. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने किस आधार पर स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग सामग्री का प्रसारण करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रोटरी इंडिया। National Council of Educational Research and Training (NCERT) has digitally signed a MOU with the Rotary India to telecast the e-learning content for school children. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग सामग्री का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया के साथ डिजिटल रूप में एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which fintech company has partnered with the major e-commerce firms including the Flipkart to promote the digital ecosystem? डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस फिनटेक कंपनी ने फ्लिपकार्ट सहित प्रमुख ई-कॉमर्स फर्मों के साथ साझेदारी की है? तो मोबीक्विक। Leading India to fintech company MobiKwik has partnered with e-commerce major including Flipkart, Snapdeal and Confirm Ticket to promote digital ecosystem in India. अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और कन्फर्म टिकट सहित ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। Which e-commerce portal has mandated the sellers to mention the country of origin? किस ई-कॉमर्स पोर्टल के विक्रेताओं को मूल विदेश का उल्लेख करने के लिए बाध्य किया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकार ई मार्केट प्लेस पे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, the online procurement platform for government bodies, has made the seller mandatory to mention the countries of origin while registering all new products. सरकारी ई मार्केट प्लेस सरकारी निकायों के लिए ऑनलाइन खरीद मंच ने सभी नए उत्पाद को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। Which Indian enterprise has been given the contract to develop a 500 mega solar park in the Republic of Mall? किस भारतीय उद्यम को माली गणराज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करने
की ठेका दिया गया है। अच्छा, विच इंडियन एंटरप्राइज हैज़ बीन given the contract to develop a 500 megawatt solar park in the Republic of Mali, NTPC. Republic of Mali, a country in West Africa, has awarded project management consultancy contract to NTPC for development of 500 megawatt solar park. पश्चिम अफ्रीका के एक देश रिपब्लिक ऑफ माली ने 500 मेगावाट के सोलर पार्कों के विकास के लिए एनटीपीसी को परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध से सम्मानित किया है। द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड एट द इवेंट होस्टेड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इन द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू दिल्ली। एनटीपीसी इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नई दिल्ली स्थित अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के अनुबंध प्रदान किया गया है। एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत का उपकरण से संबंधित है? तो बांसुरी, फ्लूट से। इनकी जन्म हुई थी बॉर्न ऑन जुलाई 1938 इन इलाहाबाद। ही बिगेन हिज म्यूजिकल परस्यूट एट द एज ऑफ 15 लर्निंग क्लासिकल वोकल टेक्निक फ्रॉम द पंडित राजाराम। 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में जन्मे उन्होंने 15 साल की उम्र से ही पंडित राजाराम से शास्त्रीय गायन तकनीक सीखना शुरू कर दिया था। संगीत नाटक अकेडमी 1984 में स्थापना हुई थी। कोणार्क सम्मान 1992 में, पद्म भूषण 1992 में। यस इनको मतलब संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था इनको 1984 में, और कोणार्क सम्मान इनको 1952 में दिया गया था। पद्म भूषण सम्मान 1952 में दिया गया था। यश भारती सम्मान इनको 1994 में दिया गया था, और पद्म विभूषण की सम्मान इनको 2000 में दिया गया था। वेयर वॉज द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली हेल्ड। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली वॉज कन्वेन्ड ऑन द 10th जुलाई 1946 in the Westminster Central Hall in London and included representative of 51 nations. संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल में बुलाया गया था, और इसमें 51 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। द नेक्स्ट फ्यू एनुअल सेशन वॉज हेल्ड इन द डिफरेंट सिटीज़ एंड द सेकेंड सेशन इन न्यूयॉर्क एंड द थर्ड सेशन इन पेरिस। अगले कुछ वार्षिक सत्र विभिन्न शहरों में आयोजित किए गए हैं, जो कि न्यूयॉर्क में दूसरा सत्र और तीसरा सत्र पेरिस में किया गया था। धन्यवाद।